तो गुड लोग, आगे वीडियो में बात करने से पहले अभी एक बात बता दूं, हमारे साथ बहुत ही भयंकर चीज़ हो गई कि जो हमने दीपीजे पे आदि पुरुष का रिएक्शन करते हैं और कई सारी मूवीज़ के ट्रेलर्स का, टीजर्स का रिएक्शन करते हैं, जिस पे अगर कुछ मूवीज़ को पसंद नहीं आता है तो भाई वो सीधी ब्लॉक कर देते हैं। मोनेटाइजेशन तो मोस्टली ही ऑफ रहता है सबका, बस वो आपके लिए आउट ऑफ लव हम डाल देते हैं रिएक्शन। मगर अभी आदि पुरुष के साथ क्या हुआ कि एक डेडिकेटेड ईमेल आया है with the downloaded attached file with all sorts of links के साथ कि वीडियो को हमें डिलीट करना है। I mean, अगर आप वीडियो को ब्लॉक करना चाहते तो आपके पास वो अधिकार है जो आप YouTube के एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके ब्लॉक कर सकते हो, मगर आपने इतना समय क्यों निकाला कि हाँ मैं ही वो वीडियो डिलीट करूं? कोई बात सेंस नहीं बनाती। खैर, अब इस बात को मैं यहीं छोड़ के चला जाता हूं, आगे चर्चा करेंगे इसके ऊपर फिर कभी। मगर भाई साहब, फाइनली आदि पुरुष का ट्रेलर आ चुका है एंड यस, ट्रेलर अपने पिछले पैथेटिक टीजर से बेटर ही है। मगर क्या ये सच में अच्छा है या सिर्फ तुम्हें बेवकूफ बनाने की उल्टी सीधी निंजा टेक्निक्स को इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि सबसे बड़ी बात, रामायण की कहानी सबको पता है, उनके वनवास से लेकर हरण, राम सेतु मार्ग, रावण का वध, सबको ये बात सब कुछ पता है। तो आपको करना क्या था कि आपको खूबसूरत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बेहतरीन एक्टर्स को लेकर एक ईमानदार सा अडैप्टेशन बनाना था जिसे वर्ल्ड लेवल पे सारे इंडियंस इज्जत के साथ और प्राउडली शोकेस कर सके। मगर फिर भी मेरे लिए ये कोई एक प्राउड अडैप्टेशन नहीं है, क्योंकि दिल पे हाथ रख के बोलूं तो वी डिजर्व बेटर। जहां बात करें आदि पुरुष ट्रेलर की, एटलीस्ट अपने पिछले टीजर से तो अच्छा ही था, मगर एट दिस पॉइंट समझो ये कर क्या रहे हैं? क्या वो एक्चुअल में ग्रेटनेस अचीव करना चाहते हैं या सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट अवॉइड कर रहे हैं? सोचो इस बात, क्योंकि वीएफएक्स से भी ऊपर हट के अगर ट्रेलर के एडिटिंग पे भी ध्यान दोगे तो रावण के ओरिजिनल कैरेक्टर डिजाइन तक को इन्होंने छुपा दिया है। आपको सिर्फ वो साधु वाला पार्टी देखने को मिलता है ताकि लोग रावण के मॉडर्न टेक को भी ज्यादा ध्यान ना दे पाए। पिछले टीजर से किसी भी सीजीआई कैरेक्टर को बोलते हुए भी नहीं दिखाया गया है, जो कि एक बात हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसमें देखने को मिल जाएगा। सिर्फ बैकग्राउंड में उनकी आवाजें सुनाई देती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली दे आर जस्ट लुकिंग फॉर काम चलाओ थिंग्स, दे आर जस्ट अवॉइडिंग द डिसअपॉइंटमेंट। एंड जो कि एट दिस पॉइंट मैं भी प्रिटेंड करते करते थक चुका हूं कि प्रभास हमारे प्रभु श्री राम के लिए एक परफेक्ट कास्टिंग थे, क्योंकि इनकी बाकी पिक्चरों के लिए मैं भी एंजॉय करता हूं, हो हल्ला मचाता हूं, मगर यार यहां सही नहीं थे यार। मैं नहीं और प्रिटेंड कर सकता कि अपने प्रभास अपने भगवान श्री राम जी के लिए अच्छे थे, जो कि अगर आप इसके विजुअल इफेक्ट्स पे ध्यान दोगे तो सीजीआई तो गलत यूज हुआ ही है, मगर बहुत ज्यादा भी यूज हो गया। I mean, आपको कितनी मेहनत लगती है एक अच्छे से जंगल के सेट को खड़ा करने में या फिर जंगल में शूट करने में? साफ दिख रहा है कि आप कितनी ज्यादा आर्टिफिशियल लाइट को यूज कर रहे हो। एंड ये सीन देख के मुझे पता नहीं क्यों किंग कॉन्ग की याद आ रही है। खैर, फिर भी ये सारी बातें तो छोटी हैं, मगर एक्शन सीक्वेंसेस की बात करें तो वो भी स्मार्टली एडिटेड है। ट्रेलर में देख के तो हमें पता चल ही गया था कि टीजर में क्या वायर वर्क उन्होंने यूज किया है, मगर जब ट्रेलर के आखिरी एक्ट में देखोगे जहां पे पूरा फाइनल बैटल चल रहा होता है, वहां क्या एक्शन। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसी एडिटिंग हमें मूवी में भी देखने को मिले, ताकि ऐसे ही नजरअंदाज हो जाए। मैं कसम से नहीं झेल पाऊंगा इतनी एम्बैरेस। खैर, इसके अलावा मूवी में लैंडस्केप्स काफी अच्छे लग रहे हैं। आई मीन, वो शुरू के जंगल वाले शॉट्स काफी खूबसूरत है, वो रिच एनवायरनमेंट अपनी सीन की एक आइडेंटिटी देते हैं, एक्चुअल में अच्छा लगता है। मगर इसके बाद इन्होंने किया क्या? आई मीन, एग्जाम हॉल में ऐसे ही बच्चे नहीं जब शुरू में अच्छी हैंडराइटिंग के साथ लिखते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे टाइम खत्म होने लगता है तो जल्दी जल्दी निपटा देते हैं कि अभी हाँ प्रोड्यूसर साहब हमको फरारी भी गिफ्ट कर रहे हैं तो उसे भी रिसीव करने जाना है। ट्रेलर में मुझे एक लाइन ये काफी अच्छी लगी कि भाई जानकी में मेरे प्राण बसते हैं और मर्यादा मेरे प्राणों से भी बढ़ के है। काफी डीप लाइन है, सोचने में मजबूर कर देता है। मगर इसके उपरांत भी जितना मैं डायरेक्टर्स और क्रिएटर्स के क्रिएटिव चॉइसेस की इज्जत करता हूं और उन्हें ट्रूली समझने की कोशिश करता हूं कि दिखाई क्यों रहे हो आप इसे ऐसे, जिसपे शायद ही मैं कभी उनके क्रिएटिव चॉइसेस पे शंका लगाऊं। लेकिन इधर रामायण किसी भी कॉर्पोरेट हाउस का कॉपीराइट नहीं है जिसे आप अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के बनाओगे। इस पे वैश्विक तौर से करोड़ों अरबों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, और कुछ नया देखने से पहले हम सब एक परफेक्ट फोटो रियलिस्टिक अडैप्टेशन तो डिजर्व करते ही हैं, क्योंकि एक परफेक्ट क्लासिक अडैप्टेशन के बाद कुछ नया हमें देखने को मिलता तो समझ में भी आता। लेकिन आपने अभी इस पे इतना ज्यादा मॉडर्न टेक ले लिया सिर्फ नौजवानों को रिलेट करने के लिए, जो कि कोई नहीं पूछ रहा था। खैर, आपने जो भी बना दिया वो तो देखना ही पड़ेगा, मजबूरी जो है। बुरे सीजीआई देखने पड़ेंगे, काली सोने की लंका देखने की पड़ेगी, जावेद हबीबी की हेयर स्टाइल वाला अपना रावण देखना पड़ेगा। इवन ट्रेलर एक्शन तो दिखाता ही नहीं है, मगर मैं ये भी एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि एक्शन भी बुरा ही होगा। मूवी की सिर्फ जो बहुत ही गिनी चुनी बातें अच्छी लगती हैं, जिसमें पहले आता है अजय अतुल सर का म्यूजिक। उन्होंने बहुत ही परफेक्शन वाला काम किया हुआ है, वो आपको अपनी एक्सप्लोसिव फीलिंग देता है। एंड आई थिंक म्यूजिक ही एक बड़ा सा फैक्टर है इसमें, जिसकी वजह से ट्रेलर आपको इतना हाइप अप फील कराता है। इसके अलावा जो दूसरी बात आती है, जो हमारे इतने डीप रिलीजियस सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं रामायण से, भाई हम पूजा करते हैं उनके, इतने पर्सनल है कि हम अपना दुख बांटते हैं उनसे अकेले में। एक रीजन ये भी है जिसकी वजह से लोग ये मूवी देखने चले जाएंगे। और मुझे पैसे कमाने से लेकर कोई कंप्लेन नहीं है, लेकिन आपने इसे इतना खराब कैश
कैश किया है कि आई मीन 6 महीनों में सिर्फ आपने इसकी मार्केटिंग टाइट करने के लिए समय लिया था, क्योंकि सच महीनों में आप इसे ठीक कभी भी नहीं कर पाओगे। मूवी का नैरेटिव लोगों के दिमाग में इतना फ्रेश डालने के लिए यहां तक कि आपने मूवी का टाइटल लोगो तक बदल दिया, और ऊपर से आप ट्रेलर से बेच ही क्या रहे हो, ऊपर से आप चीजें छुपा रहे हो ट्रेलर में। आपने एक्शन सीन्स को छुपाया, वीएफएक्स को छुपाया, सीजीआई कैरेक्टर्स को छुपाया, अपने मेन लीड की बॉडीली कमियों को आप छुपा रहे हो। करना क्या चाहते हो? यू आर जस्ट अवॉइडिंग द डिसअपॉइंटमेंट। कुछ अच्छा नहीं किया है आपने। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, आज से 5-6 साल बाद, 10-12 साल बाद, जब भी रामायण के ऊपर और कोई भी मूवी आएगी, डुओलॉजी या ट्रिलोजी आएगी, और जब वो इससे लाख गुना बेटर कन्विक्शन के साथ बनाई जाएगी, तो लोग मिसालें देंगे कि यह मूवी कितनी बुरी एडेप्टेशन, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कैरेक्टर्स, उनके प्रेजेंटेशन और विजुअल स्टैंड पॉइंट से भी। यू जस्ट मिस द होल डैम पॉइंट कंप्लीटली। वी डिजर्व बेटर, इंडिया डिजर्व बेटर। तुम बताओ, तुम्हें ट्रेलर कैसा लगा? अजय अतुल सर के म्यूजिक जो माहौल बनाता है, उसके अलावा जो माहौल तुम्हारे लिए खराब करता है, अपनी ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताना। एंड यस, आदि पुरुष की मार्केटिंग एंड पीआर भी काफी पंप कर दी है उन्होंने पीछे से, जिसकी वजह से तुम सब ध्यान देना, काफी मजा आएगा। और जो कि इन्हीं सारी बातों के साथ साथ आदि पुरुष के ट्रेलर पे मैंने रिएक्शन भी दिया हुआ था, जो कि आप मेरी ये वाली वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना। पता नहीं अब कब तक रहेगा, कब तक नहीं रहेगा, तो जब तक है तब तक देख ही लो, मगर तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।